Good morning, class 7th. Welcome back. And now we are going to introduce a new chapter. You know very well triangle. Triangle आप लोग जानते हैं. Triangle पढ़े हुए हैं क्लास 6 में. ठीक है. Types of triangle. What is a triangle? So simply here we are going to study about properties of triangle. Properties of triangle means यहाँ पे मेनली दो चीज़ें होंगी. ठीक है. बेसिक तो आप जानते हैं ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें होती है. Triangle means a polygon with three sides. A polygon with three sides, three angles and three vertices. ठीक है. These are the angles. These are the vertices. Okay. Vertices, angles और ये साइड्स. साइड्स अदर लैंग्वेज में आर्म्स भी बोलते हैं. इसको हम आर्म्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. आर्म्स भी लिखा है, उसका मतलब भी वही है. समझ में क्या है. ये जो है वर्टिसेस हैं, जो कॉर्नर्स हैं. ठीक है. ये क्या है, एंगल्स. कॉर्नर में जो बन रहा है वो है क्या है, एंगल्स. और ये क्या है, साइड्स. साइड से आर्म्स. ठीक है. कभी कभी इनका मेज़र को हम आर्म लेंथ भी बोलते हैं. ठीक है. सो a polygon with three sides, three angles, three vertices is called a triangle. ठीक है. Simply now types of triangles. Types of triangle दो बेसिस पे है. एक एंगल्स पे बेस्ड है, दूसरा आर्म लेंथ और साइड्स. ये हमने क्लास 6 में पढ़ा है, उसी को मैं बता दे रहा हूँ एक बार. ठीक है. आर्म एंगल्स पे बेस्ड है. जो नाम है एंगल्स के, एक्यूट, यहाँ पे सिर्फ एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल होगा जिसमें ऑल थ्री साइड्स आर, थ्री एंगल्स आर एक्यूट. दूसरा होगा, क्या होता है एक्यूट एंगल के बाद, राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है. राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसमें एक राइट एंगल होता है एंड अदर आर एक्यूट. तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल. इसमें क्या होता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है एंड अदर आर एक्यूट. तो राइट और ऑब्ट्यूस में क्या खासियत है, इसमें एक एक एंगल चेंज होंगे, बाकी दोनों एंगल ऑब्ट्यूस होंगे. ठीक है. तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल की क्या खासियत है, सभी एक्यूट होंगे. और एक्यूट एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री. ओके. लेस देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. ओके. नाउ आर्म लेंथ या साइड पे बेस्ड तीन ट्रायंगल्स हैं. पहला कहलाता है स्केलन. क्या है, स्केलन. स्केल से आया हुआ, मीन्स इसका कोई स्केल नहीं होता है. ठीक है. इसका कोई स्केल नहीं होगा, मतलब कहीं भी कोई मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट मेजरमेंट्स होंगे. ठीक है. डिफरेंट मेजरमेंट्स होंगे तो क्या होगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होगी. ठीक है. ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट. दूसरा है आइसोसेलेस. स्पेलिंग थोड़ा याद रखिएगा, ISOSCELES, आइसोसेलेस. ठीक है. आइसोसेलेस में दो साइड, ठीक है, और उसके दो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. दो जो साइड इक्वल होंगे. ठीक है. दो जो साइड इक्वल होंगे, जैसे दो साइड इक्वल होगा, ये दोनों साइड इक्वल होगा, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे. ओके. ठीक है. थर्ड होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल. ऑल द थ्री साइड्स three sides and three angles
ऑल द थ्री साइड्स एंड ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये चीज़ समझ में आया। देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या है, दो बेसिस पे होता है। जनरली हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी कभी हम कुछ प्रूफ करने जाएंगे या बड़ी क्लास में आप जाओगे, कुछ प्रूफ करना है, कुछ बताना है, कुछ स्टेटमेंट लिखना है, तब इनका यूज़ होता है, इनका कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑब्ट्यूस में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस में क्या होता है। आइसोसेलेस और इक्विलेटरल से तो बहुत सारे क्वेश्चन में भी लेंगे आपको। स्केलन जनरली एक टाइप है कि जिसमें कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ठीक है, सो देज आर द प्रॉपर्टीज़, जनरल टर्म्स, जनरली यूज्ड। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम लोग मीडियन और एल्टीट्यूड्स। ठीक है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मीडियन और एल्टीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जाके बहुत काम आएंगे। मीडियन क्या होता है? ठीक है, एक कोई भी ट्रायंगल मैं लेता हूँ। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है? मीडियन ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो किसी एक साइड से दूसरे एक वर्टेक्स से दूसरे अपोजिट साइड में जाता है। ठीक है, एक वर्टेक्स से दूसरे अपोजिट साइड में जाता है और ट्रायंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ट्रायंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये साइड्स आपस में इक्वल होगा, ये यहाँ पे दोनों एंगल जो है, खैर एंगल तो इक्वल नहीं होंगे लेकिन ये साइड्स इक्वल होगा। ठीक है, मीन्स ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो बराबर होगा। ठीक है, ये भी वैसे यहाँ से इसका मीडियन यहाँ से होगा। ठीक है, यहाँ से खींचोगे तो मीडियन इधर आएगा। ठीक है, यहाँ से खींचोगे तो मीडियन यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये दोनों साइड बराबर होगा। सपोज मैंने लिखा यहाँ ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, तो ये क्या है? मीडियन है। क्या कहलाता है ये? मीडियन। ठीक है, क्या है ये? मीडियन। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आता है एल्टीट्यूड। क्या होता है एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड मीन्स ये जब हम वर्टेक्स से लाइन खींचते हैं, ये देखिए परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, इसका इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होगा? ए बी होगा या बी सी हो सकता है। ठीक है, अगर हम इधर से बात करेंगे, इस साइड से बात करेंगे तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, या इधर से बात करेंगे तो ये एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम आते हैं थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मीडियन इधर आया था थोड़ा टेढ़ा, ये सीधा आएगा। ठीक है, मतलब अपोजिट साइड में, वर्टेक्स से अपोजिट साइड में जो 90 डिग्री एंगल बनाता है वो क्या है? एल्टीट्यूड है। तो आपको डेफिनेशन खुद से ट्राई करिएगा, नहीं समझ में आता है तो पूछिएगा, मुझे कमेंट करिएगा, मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है, इस नंबर पे एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। हाँ, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आते हैं, जब मीडियंस, ट्रायंगल के तीन मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तीन मीडियंस। ठीक है, याद रखिएगा, the three medians of a triangle intersect each other at one point in the triangle is called a centroid। ध्यान से सुनिए, the medians of the triangle intersect at one point in the triangle, the medians of the triangle intersect at one point in the triangle or inside the triangle is called centroid of the triangle। ठीक है, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, if when all the medians of the triangle intersect inside the triangle, then the point where they intersect each other is called centroid। ठीक है, the point, मैं इसको अच्छे से बता दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, हो सकता है आप आगे पीछे में कंफ्यूज हो जाएंगे। the point where all the medians of the triangle intersect each other inside the triangle is called centroid। एल्टीट्यूड के लिए क्या होगा? the point। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या हो सकता है? देखिए एल्टीट्यूड को मैं एक छोटा सा ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, ये हो गया, यहाँ से ऐसा होगा, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा, ये एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, और ये क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, दो पॉइंट है। ठीक है, दो पॉइंट क्या क्या है? सेंट्रॉइड मैंने बता दिया। ऑर्थो सेंटर क्या होगा? द पॉइंट वेयर ऑल द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट
इन द ट्रायंगल, ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हैं द पॉइंट वेयर ऑल द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, छोटा सा बता दे रहा हूँ मैं। द पॉइंट वेयर ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इतनी चीज़ें आप करिए, जो चीज़ें बताई गई है आपको दिया गया है सारी चीज़ें, ठीक है। ट्रायंगल में की टाइप्स, ट्रायंगल के टाइप्स, मीडियन, एल्टीट्यूड, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर। आज के लिए आपका इतना टास्क है, ये क्वेश्चन से देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। मैं क्लिक करके फ़ोटो भी भेज दूंगा आपको, ये आपका असाइनमेंट रहेगा, अच्छे से देखिएगा और लिखिएगा। ओके, थैंक यू। और कुछ भी डाउट होने से आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं।